अपने बड़ों का सम्मान करो। आप तो कहते थे आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, तो क्यों तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे? बच्चे ही सनातन नहीं तो कहता है कि अपने बड़ों का आदर करो, उसको तो तुम कहते हो मानते ही नहीं। जरूरत पड़े तो धर्मात्मा बन जाओ और जरूरत न पड़े तो अधर्मी बन जाओ, ये ठीक नहीं। एक रास्ते पे, ये संगम में जमुना जी में गहरा पानी है, अभी है ना, अभी गए नहीं, आज हम रात को लेट आए थे और हमारे ही चक्कर में आज कथा लेट हुई, इसलिए हम क्षमा भी चाहते हैं। आज हम थोड़ा विलंब से आए, वैसे हमारा स्वभाव नहीं है विलंब से आने का, वैसे हम ऑलरेडी इतने भी विलंब में नहीं थे। हम यहाँ का इंफॉर्मेशन दे रहा था तो हमको पता था कि आप कब आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो और आ जाने दो, इनका भी आ जाना हो जाएगा और हम भी थोड़ा सा पड़े रहेंगे रिश्ता। रात भर तो वो दक्षिणा खाते आए, ऊंचा ऊंचा। आज से कथा प्रारंभ हुई, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत कथा अगर आप श्रवण करने बैठे हो, आप में से समझ लीजिए भगवान ने, किशोरी जी ने, श्याम सुंदर ने आपकी बाहों पकड़ ली है, तभी आप यहाँ पर आए। मैं आप सभी से एक ही आग्रह करूंगा, खुद भी आइए, आज पहला ही दिन है और पहले दिन में आप लोगों का प्रयागराज में तो घर घर में एक देवता बैठे हैं, सब सिद्ध ही है, लेकिन इतना प्रयागराज में होने के बाद हम जैसे व्यक्ति को आप लोग इतना स्नेह देते हैं और आप पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हम जानते हैं कि आप लोग कितना प्रेम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अभी भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे, आप लोग सर ढक लेंगे और सर ढककर भागवत का प्रथम श्लोक मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे आपद्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिद आनंद सच्चिदानंद दैहिक दैविक भौतिक जो ने तीनों तापों का निर्माण करता है, उनका पालन करता है और उनका संहार करता है। ध्यान से सुनिए, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला और उनका संहार करने वाला, ऐसे सच्चिदानंद को हम बार बार नमन करते हैं। उनको नमन करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रयागराज से ही चलकर कुछ ऋषि, सौनकादिक ऋषि 88,000 शिष्यों के सहित नैमिषारण्य में पहुंचे और नैमिषारण्य में पहुंचकर चिंतन मनन इस बात का रहा कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, आजकल व्यक्ति की चिंता क्या होती है? मेरा कल्याण कैसे होगा कि मेरा घर का निर्माण कैसे होगा? बताओ सबसे बड़ी चिंता क्या है? जल्दी बोलो, कल्याण या घर का निर्माण है? आपका हो सकता है, तभी तो पहले ही दिन बैठ गए हो आगे। आई एग्री विद यू, सीरियसली आई एग्री। और ये होना चाहिए। एक बात ध्यान रखो, जो किराएदार किराए के मकान में रहता है ना, वो किराए के मकान की ज्यादा परवाह नहीं करता। करता है? बोल, जवाब दो। क्योंकि उसे पता है मेरा है ही नहीं, किराया दूंगा, महीने में काम करूं। लेकिन जब अपना घर होता है ना,
तब देखो केयरिंग किसको कहते हैं। दीपावली पे देखो कैसे दिए जलाए जाते हैं, फिर देखो कैसी कैसी व्यवस्था में लगते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही मेरा है। रंगाई कराओ, पुताई कराओ और पुछाई कराओ और महाराज दरवाजे खटखटाओ, लाइट लगवाओ, क्यों? मेरा है। और किराए वाले कहोगे तुम लगा, हम तो लगा, किराया लेते नहीं हो क्या? खुद मरो, कहता है कि नहीं? अब प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, ये किराए का मकान है, हम इसे अपना समझ रहे हैं। अब सोचो तुम्हारे घर में कोई किराएदार आके रुक जाए और वो कहे कि मेरा है, तो हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जवाब दो। प्रयागराज में महाराज बहुत कोर्ट सूट है यहाँ बड़े, जिधर निकल जाओ ब्लैक कोट। अभी हम आ रहे थे तो बाइक पे ब्लैक कोट, कई गाड़ी में ब्लैक कोट। प्रयाग में चले जाओ, हमारे कदम वृंदावन में आ जाओ तो वहां तिलकधारी, कंठीधारी और धोतीधारी, जहां निकल जाओ बोले कथा वाचे मोड़ रहे। वैसे यहाँ प्रयाग में आ जाओ बोले ये कौन? वकील साहब। कौन वकील साहब? तो आप अगर किसी किराए के मकान में आकर कहें कि मेरा है, तो आपको झगड़ा होगा ही होगा, और झगड़ा होगा, प्रॉब्लम होगी, तो आपको फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, हाँ या ना? ये कमिश्नर साहब की भी जरूरत पड़ सकती है कभी कभी। क्यों साहब, पड़ेगी कि नहीं आपकी? हाँ अवश्य पड़ेगी। पहले थाने की, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी बात। तब होगी जब उस किराए के मकान को अपना कहेंगे, जो है ही नहीं तुम्हारा, तब प्रॉब्लम होगी। और यही प्रॉब्लम ये हो रही, ये हमारा है नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर। जिस शरीर को मैं ये कह रहा हूं ये फलाना इसका नाम है, ये मेरा है। भगवान कहते हैं जिस घर के भीतर बाहर कहीं भी अगर भागवत का एक श्लोक लिखा हो और वहां के लोग या तो उसका नित्य पठन करते हो अथवा उसको इस श्लोक को प्रणाम ही करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं उसमें नित्य निरंतर उस ग्रह में वास करता हूं, मेरा वास वहां रहता है। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। ऐसे शास्त्रों का त्याग करके हम लोग गंदी गंदी बुक्स पढ़ते हैं, गंदे गंदे सीरियल्स, गंदी गंदी मूवीज देखते हैं, जिससे क्राइम बढ़ता है, जिससे हमारे विचार दूषित होते हैं, जिससे हमारा समाज दूषित होता है। ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को गलत रास्ते पर ले जाने की कसम खा रखी। और दुर्भाग्य इस बात का है, कोई रोकने वाला नहीं। कोई अच्छी बात कहो तो कहते ये तो पुराने जमाने के विचार रखते हैं, पकड़ो इनको, पुतला जलाओ इनका। और बिगाड़ने वालों को हम लोग हीरो मान लेते हैं, वो हीरोइन है। तो भारत के ये बिगड़ैल हीरोइन नहीं हो सकते। भारत के हीरो तो वो हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर आपको चैन की नींद सोने के लिए खुद सीने पे गोली खाते हैं, वो सच्चे हीरो हैं। वो हीरो हैं जो तुम्हें आजाद करने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका दिया, वो हीरो हैं। हीरो वो हैं जिन्होंने तुम्हें कैसे हाउ टू लिव लाइफ, जीवन जीना कैसे चाहिए, ऐसा संस्कार देने के लिए अनेकानेक ग्रंथ तुम्हें प्रदान किए हैं, वो तुम्हारे सच्चे हीरो हैं। और इसीलिए हम बार बार कथाओं के माध्यम से आपको और आपके बच्चों को प्रयास करते हैं कि कुछ शास्त्रों के माध्यम से और सामाजिक तौर पर कुछ बता सकें। देखिए, अगर आपको धाम की, नाम की, भगवान की लीला की एन प्रकार कर्म के माध्यम से अगर सेवा करने का अवसर मिल जाए
तो ये समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारे बाहों को पकड़ लिया है, हाथ को पकड़ लिया और अपनी सेवा में लगा रखा है। ठाकुर जी की सेवा का प्रयागराज जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का नित्य निवास है, वहां अगर सेवा करने को मिले या मुझे कथा कहने को मिले या कर रहे हैं आप कमिश्नर साहब यहाँ सेवा करके अपने तन मन को पवित्र करें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, भगवान हमें जहां भी रखे, जैसा भी रखे, बस हमारा चित्त उसके चरणों में हो और हमारा कर्म उसके प्रति हो, उसको पाने के लिए हो, उसके मानव जाति को सुख प्रदान करने के लिए हो। इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है भागवत का क्या फल है, भागवत क्यों भागवत श्रवण करने से अथवा गायन करने से अथवा सिर्फ जाने से, जैसे आप यहाँ शोभा यात्रा चल रही है और आपकी दूर से दृष्टि अगर भागवत महापुराण पे पड़ जाए और आप नंगे पांव पैदल चलकर उस तरफ बढ़ जाएं भागवत जी को प्रणाम करने के लिए, तो आप एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये वेद व्यास ने लिखा, ये व्यास जी ने लिखा। और जिस जगह पर श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थ पाद में भवा लिखितम, आप प्रयागराज में आते रहें, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की और राधा रानी की गाथा हम उनसे सुनते रहें और पुण्य कमाते रहें। प्रणाम महाराज।